स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें आपको ग्रीन एंड रेड कैंडल दिख रही होगी, जो कि पिछले क्लासेस में मैंने सारी चीज़ को कवर किया है। लेकिन इसको आज एक एग्जांपल के साथ हम लोग कवर करते हैं। शुरुआत करते हैं पहली कैंडल से। जो पहली ग्रीन कैंडल है उसमें आप देखिए कि नंबर ऑफ बायर 1 लाख है एंड नंबर ऑफ सेलर 50K यानी 50,000। तो ग्रीन कैंडल वो बना तो है, लेकिन छोटा ग्रीन कैंडल बना है। क्यों बना है? क्योंकि बायर और सेलर में 50% का डिफरेंस है। सेलर जहाँ 50,000 है, बायर वहाँ 1 लाख है। तो प्राइस का बढ़ना तो स्वाभाविक है, लेकिन वो उतना नहीं बढ़ेगा जितना उसको बढ़ना चाहिए, क्योंकि 50% ही बायर है। अगर आप सेकंड कैंडल देखें, जो बड़ी कैंडल है, उसमें आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ बायर 1.5 लाख और नंबर ऑफ सेलर 50K। यानी सेलर तो 50K ही हैं, लेकिन बायर 1.5 लाख हैं, इसलिए कैंडल बड़ी बनी है। ठीक उसी प्रकार आप देख रहे होंगे रेड कैंडल छोटी वाली, जिसमें नंबर ऑफ बायर 50,000 है और नंबर ऑफ सेलर 1 लाख है, यानी 50% का ये अंतर हुआ। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये कैंडल छोटी रेड कैंडल है। ठीक बगल में एक बड़ी रेड कैंडल आपको दिख रही होगी, जिसमें नंबर ऑफ बायर 50,000 और नंबर ऑफ सेलर 1.5 लाख है, यानी 1.5 लाख लोग बेचने वाले हैं और 50,000 लोग खरीदने वाले हैं। इसलिए इस प्राइस का इस कैंडल में रेट जो है वो गिर करके ज़्यादा नीचे आया है। यानी अगर कोई कैंडल बड़ा कैंडल बन रहा है, इसका मतलब उसमें बायर ज़्यादा मात्रा में है, और कोई कैंडल अगर बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, इसका मतलब वहाँ सेलर ज़्यादा मात्रा में है। अगर कोई कैंडल छोटा बन रहा है, इसका मतलब वहाँ पर जो बायर हैं वो 50-50 कंडीशन में है, यानी जितने बायर हैं उससे दुगना सेलर हैं, लेकिन ग्रीन कैंडल वो बन रहा है। ठीक, अगर सेलिंग में ऐसा कोई कैंडल बन रहा है, इसका मतलब वो दुगना कैंडल है, यानी 50,000 बायर और 1 लाख सेलर हैं। ठीक है, तो वो छोटा कैंडल बनेगा, यानी दुगना। लेकिन अगर 3 गुना 4 गुना बायर हैं और 1 गुना अगर आपका सेलर है, तो उस स्थिति में जो कैंडल बनेगी वो बड़ी कैंडल होगी, और उसे ही कहते हैं एक्साइटिंग कैंडल। एक्साइटिंग कैंडल दोनों ही काउंट होगा, जिसमें भी 50% से ज़्यादा बॉडी होगा उसको हम लोग एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। लेकिन अगर वो बड़ी कैंडल है, यानी बड़ी का मतलब परिभाषा क्या है? तो बड़ा कैंडल का परिभाषा ये हुआ कि लगातार मार्केट में अगर 15-20 कैंडल जो बनी है, उस 15-20 के कैंडल को जो रेंज है, उस रेंज को तोड़ के जो कैंडल बन रही है वो बड़ी कैंडल है। बड़ी कैंडल का यही परिभाषा है। ठीक है, कि कोई कहीं पे छोटा है तो कोई कहीं पे बड़ा है। तो हम कैसे मानेंगे कि कौन बड़ा है? तो उस टाइम हम मानेंगे कि जहाँ पे 15-20 कैंडल लगातार बनी है और उसके बाद जो कैंडल बनी है और वो 15-20 से भी बड़ी बनी है, तो उसको हम बड़ी कैंडल वहाँ मानेंगे। इसका मतलब अगर वो रेड बनी है, तो इसका मतलब उसमें सेलर ज़्यादा है, 3 गुना 4 गुना है बायर की तुलना में। अगर वो ग्रीन बनी है, इसका मतलब वहाँ बायर ज़्यादा है आपको सेलर की तुलना में। बायर और सेलर की मात्रा ज़्यादा होने से या कम होने से रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बनता है, और कैंडल का जो साइज है वो नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर पे डिपेंड करता है, और साथ ही जो कैंडल का कलर है ये भी नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर पे डिपेंड करता है। ये सभी हम लोगों ने जाना। अब सवाल ये आता है कि अगर नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर अगर सामान्य हो, यानी दोनों अगर बराबर हो, तो कैसी कैंडल बनेगी? अभी तो हम लोगों ने समझा कि नंबर ऑफ बायर अगर ज़्यादा होंगे तो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनेगी। अगर नंबर ऑफ बायर 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज़्यादा होंगे तो एक्साइटिंग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनेगी, यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ी कैंडल बनेगी। ठीक, हम लोगों ने जाना कि रेड कैंडल बनेगी वो, ठीक है, अगर नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर ज़्यादा नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा होंगे तो बड़ी रेड कैंडल बनेगी। अब सवाल ये आता है कि दोनों अगर बराबर होंगे तो कैसी कैंडल बनेगी? ठीक है, तो दोनों जब बराबर होंगे तो सबसे नीचे में जो आप कैंडल देख रहे होंगे, जिसमें लो हाई ओपनिंग क्लोजिंग ये सब कुछ लिखा हुआ है, उसके समानांतर में जितने भी कैंडल है वो सब कैंडल ये बता रही है कि इसमें नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर लगभग इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई? क्योंकि दोनों में फाइट हुआ है, लेकिन जीता कोई नहीं है। जीत का मतलब होता है एक्साइटिंग कैंडल। केवल रेड कैंडल और केवल ग्रीन कैंडल से ये कभी पता नहीं चलेगा कि जीता कौन। ठीक है, अब मान लिए इतनी छोटी सी कैंडल बनी, रेड बन गई, इसका मतलब क्या वो जीत गया? इस जीत का कोई माने ही नहीं है। तो जब तक जीत का माने यानी बड़ी एक्साइटिंग कैंडल नहीं बनेगी, तब तक उसको मानना ही नहीं कि वो जीता है। तो इस प्रकार की छोटी कैंडल रेड बने या ग्रीन बने, उसको हम लोग बेस कैंडल बोलते हैं। इसका मतलब कि वहाँ पे बायर और सेलर में फाइट हुई है।
ठीक है। ये सब हो क्यों रहा है? तो डिमांड एंड सप्लाई के कारण। अगर डिमांड ज़्यादा है चीज़ों का, डिमांड ज़्यादा है तो बाइंग ज़्यादा होगी, बाइंग ज़्यादा होगी तो ग्रीन कैंडल एक्साइटिंग कैंडल बनेगी। अगर सप्लाई ज़्यादा है तो सेलिंग ज़्यादा होगी, इसका मतलब रेड कैंडल बनेगी। और डिमांड सप्लाई कोई खास नहीं है, दोनों बराबर है तो बेस कैंडल बनेगी। यानी उसकी जो वीक होगी वो 80-90% होगी और बॉडी 10% होगी, और एक्साइटिंग कैंडल में 70-80-90% बॉडी होगी और 10-30% वीक होगी। वीक क्या होता है और बॉडी क्या होता है ये सारा मैंने बेसिक क्लास में बताया है, लेकिन मैं फिर से दोहरा देता हूँ। जो कैंडल का ऊपर और नीचे जो आप वीक देख रहे हैं, एक आप पाई देख रहे होंगे, उसी को वीक कहते हैं। और जो बॉडी आप देख रहे हैं, पूरी बॉडी जो कलर से भरी हुई है, उसको हम लोग बॉडी कहते हैं। तो इसी को बताया जा रहा है कि 50% से ज़्यादा होगा तो एक्साइटिंग कैंडल कहलाएगा और 50% से कम होगा तो बेस कैंडल कहलाएगा। क्लियर? अगर 10 लाख बायर 10 लाख सेलर होंगे तो कैंडल तो बड़ी बनेगी, लेकिन उसमें बॉडी नहीं होगा, बड़ी वीक होगी, उस कैंडल का कोई महत्व नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई कैंडल पूरी ग्रीन बन गई, इसका मतलब बायर जीत गया। लेकिन बड़ी बनी, लेकिन वो बीच में 10% बॉडी और 90% वीक ही रह गया उसमें, इसका मतलब बायर सेलर का खूब फाइट हुआ है, लेकिन कोई जीता नहीं है। तो आज हमने ये सारा बेसिक जो मैंने 5-6 वीडियो में पहले बताया है, उन सबको एक बार एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के सामने मैंने रखने का काम किया है। तो आप लोग इसको समझें, और कुछ क्वेश्चंस हो तो आप सीधा कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी आगे की चीज़ें मैं बताऊंगा कि जहाँ से अगर लड़ाई शुरू हो रही है कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई ऐसी बात ज़रूर हुई होगी जो कोई जीत रहा है। अगर मान लीजिए कोई ग्रीन कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, कोई रेड कैंडल बड़ी रेड कैंडल बन रही है, तो आखिर उस जगह में, यानी मान लिए कि 20 रुपये से 50 रुपये गया, तो 20 रुपये में कुछ तो ऐसा हुआ जो 50 रुपये सडनली शेयर चला गया, या 50 से कोई 20 आया, तो 50 रुपये में कुछ तो ऐसा हुआ जो सडनली वो 20 चला आया। तो अब हम लोग वो डीप चीज़ों को समझेंगे। ये बेस आप लोग समझें, ताकि इस बेस को आप 2-3-5 बार वीडियो को देखें बार बार, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो ही आगे की चीज़ें आपको समझ में आएगी। धन्यवाद।